झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी दूसरी इकाई की एक और कविता। कविता का शीर्षक है समता की ओर। क्या हैरान हो गए? समता की ओर पढ़ सुनकर। समता की ओर का अर्थ क्या? समानता की ओर। मुश्किल है ना? समानता गहरी खाई है ना, समानता और असमानता के बीच में। अमीरी गरीबी की, ऊंच नीच की, धनी दरिद्रता की। चलो देखते हैं आज के इस काव्य में कवि ने हमें किस सच्चाई से अवगत कराया है। हम ये सच्चाई जानते हैं, पर कवि का अंदाज कुछ निराला है। कवि ने एक मौसम का वर्णन किया है। चलो उस मौसम में मेरे साथ। कवि कहते हैं बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनि में कुंज टिका है छाई, पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। अर्थात सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। अभी अभी पतझड़ का मौसम और उसके बाद कड़ाके की ठंड का मौसम। हेमंत बीत गया, शिशिर की कड़ाके की सर्दी। आपने कभी सर्दी का अनुभव किया है? बड़े शहरों में रहने वालों को तो पता नहीं, पर गांव देहातों में आज भी उतनी ही ठंड महसूस होती है। और सर्दी का ये मौसम कैसा होता है, याद है आपको? मम्मी कहती है शाम को जल्दी आ जाना, अंधेरा जल्दी हो जाता है। 6 बजे तो अंधेरा होने लग जाता है। गर्मी के मौसम में याद है 7 बजे तक सूरज ज्यादा दिखाई देते हैं, पर सर्दी के दिनों में वो भी जल्दी छिप जाते हैं, शायद उनको भी ठंड लगती होगी। तो सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं। थोड़ा मौसम धीमा धीमा मध्यम मध्यम सा है, बुझा बुझा सा है। थोड़ी जैसे उत्साह में थोड़ी सी कमी आ गई है, रौनक नजर नहीं आती, अंधेरा जल्दी हो जाता है, ठंड पड़ने लगती है, गरम गरम शाल दुशाला ओढ़कर बैठने को जी चाहता है। पर कवि ने वर्णन कैसे किया है? कवि कहते हैं कि बस हेमंत बीत गया है, अब शिशिर ऋतु आई। पूरे मौसम में पूरे इस पृथ्वी पर थोड़ी उदासी छा गई है और कमल के पत्तों पर वो ओस की बूंदें ऐसे लग रही है जैसे कोई दुष्ट राजा बिना बात के किसी सामान्य जन को दंड देता है। वैसे कमल के फूल भी थोड़े से मुरझा गए हैं। दिन का और रात के मौसम का वर्णन सुनिए बच्चों आप, कि निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। सर्दी के दिनों में याद है आपको, सर्दियों में कुत्तों के रोने की आवाज आती है। हॉरर मूवी में देखा है आपने, भयानक डरावनी फिल्मों में देखा है, अक्सर धुआं सा उठ रहा है, कुत्ते रो रहे हू ऐसा आवाज करके रोते हैं, कितना डर लगता है। अब कुत्तों के रोने की आवाज भय के साथ इतनी जुड़ गई है कि पूरा वातावरण भयभीत हो जाता है। सर्दी के दिनों में लोग अपने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां जल्दी से बंद कर देते हैं और अपने अपने घरों में सो जाते हैं। बाहर वो श्वान, वो सियार, वो गीदड़, उनके रोने की आवाज आती है और उससे थोड़ा भय लगने लगता है। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को जाता, शून्य गगन मंडल को लखिया मन में भय पाता। अगर आधी रात के समय बाथरूम वगैरह जाने के लिए बाहर आना पड़े, अब गांव में तो कोई मास्टर बेडरूम तो होते नहीं है बेटा, तो पूरा आंगन पार करके फिर जाना पड़ता है। और उस वक्त अगर आंगन में से ऊपर आसमान की तरफ देखें, भय लगता है, क्योंकि चांद भी मध्यम, सितारे भी मध्यम, कुत्तों के रोने की आवाज। सर्दी के दिनों का यह वर्णन
कवि आगे करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यहां तक का पूरा वर्णन आपको मैं एक बार बताती हूं कि सर्दियों के मौसम में मौसम थोड़ा उदास हो जाता है, आसमान के सितारे भी थोड़े मध्यम हो जाते, इतनी तेज रोशनी नहीं होती जितनी गर्मी के मौसम में होती है। रात के समय थोड़ा भयभीत होने वाला वातावरण लगता है और पूरे मौसम का ये हाल कवि ने अपने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। अब अगले स्टैंजा में कवि क्या कहना चाहते हैं, गौर से सुनना। कवि कहते हैं कि यही वो मौसम है, सर्दी का मौसम, और इस मौसम में अमीर लोग क्या करते हैं, याद है आपको क्या करते हैं अमीर लोग? अरे भाई दावतें उड़ाते हैं, दावतें, घी, हलवा पूड़ी, बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं और तरह तरह की दावतें होती है, मौज मनाते हैं। उन्हें ठंड नहीं लगती क्योंकि ठंड न लगने के साधन उनके पास है। शॉल दुशाले हैं, नर्म नर्म बिस्तर है, गरम गरम भोजन है। तो फिर ठंड किसे लगती है? ठंड उन्हें लगती है जिनके पास न ओढ़ने को है न बिछाने को है। पेट में भूख की आग जल रही है लेकिन वो आग ठंड दूर नहीं कर सकती। ठंड उन्हें लगती है जिनकी झोपड़ियों में से कड़कड़ाती हुई हड्डियां कपा देने वाली सर्द हवाएं उनके शरीर को चीर तक, अंतरात्मा तक पहुंचती है। एक तरफ धनवान है जिन्हें ठंडी नहीं लगती और दूसरी तरफ वे दरिद्र लोग हैं जिन्हें ठंड के सिवाय और कुछ नसीब नहीं होता। न उनके पास कोई भोजन के साधन है, न ओढ़ने बिछाने के साधन है। तो कैसी समता, समानता कहाँ है? ठंड तो वही है जो धनियों को सुख दे रही है और गरीब को पीड़ा पहुंचा रही है। कवि कहते हैं कि धनियों को है मौज रात दिन, उनके है पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़ते शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलते पर सूखी रोटी और भाजी। वे सुख से रंगीन कीमतें ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर नृत्य हैं गीत पाले। पाले अर्थात ठंड, बर्फ के टुकड़े, कप कपाती हड्डियां कपाने वाली ठंड। वे है सुख से साधन से पूरित सुगीर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। अब कवि ने एक थॉट, एक विचार व्यक्त किया है। आप सोचना क्या ऐसा संभव है? कवि कहते हैं कि पहले हमें पेट की चिंता इतनी नहीं सताती थी, हर एक का पेट भरता था। गांव में कोई भूखा नहीं रहता था। अगर अड़ोसी भूखा है तो पड़ोसी भोजन देता था, पूछता था कि भाई भोजन कर लिया आपने, कोई चिंता तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है। अब ऐसा नहीं रहा। अब तो अपना अपना देखो, ये मेरा व्यक्तिगत, मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है। अब ऐसा भाव चल पड़ा है। पहले पेट भरने की चिंता इतनी नहीं थी, कम साधनों में भी परिवार का पालन पोषण आराम से होता था। ये धरती सबका पालन पोषण करती थी। लेकिन आज कितनी दूरी बढ़ती जा रही है, कितनी असमानता बढ़ती जा रही। क्यों ना ऐसा हो, कवि ने विचार व्यक्त किया कि क्यों ना ऐसा हो कि हम एक कदम समता की ओर बढ़ाएं। जो धनवान है, जिनका पेट भरा है, जिनके पास सुख के साधन है, क्यों ना वे अपने सुख में से थोड़ा सुख उन्हें दे जिनके पास सुख की कमी है। एक कदम समता की ओर। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समती प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, असंभव लगता है पर प्रयास करने में तो कोई हर्ज नहीं। चलो बढ़ाए एक कदम समता की ओर। आज बस इतना है।